नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आपने जैसे देखा होगा जितनी भी आपकी बेल वर्गीय फसलें हैं जैसे तरबूज, खरबूज, गिलकी, लौकी, करेला, खीरा आदि जितनी भी फसलें हैं, इसमें आपने देखा होगा कि आपका फल या तो डंकी हो गया है या फिर दागी हो गया है। और जब उस फल को हम काट कर या फोड़ कर देखते हैं तो उसके अंदर फल हमारा सड़ा हुआ रहता है और उसमें सफ़ेद कलर का कीड़ा निकलता है। कभी कभी वो कीड़ा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कभी कभी वो कीड़ा हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन कई सारे आपने ऐसे फल देखे होंगे जो कि डैमेज होते हैं, दागी होते हैं। अभी इनका जो कारण है, कुछ किसान भाई तो काफ़ी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यह फल दागी क्यों होते हैं, इस पर डंक किसने लगाया है। तो यह जो डंक मारने की जो समस्या है, यह सोन मक्खी के द्वारा की जाती है। हमारी फसलों के ऊपर एक सुनहरे कलर की चमकीली मक्खी होती है जो कि जब प्रेग्नेंट अवस्था में होती है, जब उसे अंडा देना होता है मादा मक्खी को, तो वो एकदम जो कोमल अवस्था में हमारा जो फल होता है, एकदम छोटा और कोमल अवस्था में जो फल होता है, उसे डंक मारती है और उसके ऊपर अंडा दे देती है। अब वो उस अंडे को देने के बाद में भूल जाती है, वापस उस अंडे के पास कभी नहीं आती है। लेकिन वो अंडा जब ब्रेक होता है, उसके अंदर से वो जो कीड़ा निकलता है वो उस फल को खराब करता है और बाद में जाकर वो एक मक्खी बनती है और फिर से वो हमारी फसलों को डैमेज करती है। अगर हम सोन मक्खी के जीवन चक्र की बात करें तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था होती है अंडे के रूप में होता है, दूसरा मैगोट्स यानी कीड़े के रूप में होता है, तीसरा प्यूपा होता है और चौथा जो होता है एडल्ट रूप में होता है, जिसके कि पंख आ जाते हैं और जो हमारी फसल को डैमेज करने के लिए तैयार होती है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं जिससे कॉमनली हम देखते हैं नर और मादा। तो जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है वो है मादा। तो अभी हमें क्या करना होता है, इनकी जो रीफर्टिलिटी की साइकिल होती है, इसे हमें ब्रेक करना होता है और इनको इनकी जो जनरेशन है उसे ब्रेक करने के लिए हम एक ट्रैप लगाते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय इसका ट्रैप ही है, इसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो जो हमारे मित्र कीट हैं इनसे रिलेटेड वो भी मर सकते हैं, जिसके कारण हमारी फसल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसका रेट कम हो जाएगा। इस कारण से हम इसमें ट्रैप का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार से हम ट्रैप का उपयोग करते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ट्रैप कितने का आता है, कौन सा ट्रैप का उपयोग करना है और ट्रैप किस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार की आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहें। अब हम बात करते हैं इसके समाधान के बारे में। तो इसका समाधान के लिए जैसे कि हमने बताया कि इसमें ट्रैप का उपयोग किया जाता है, कोई दवाई या केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है। इस ट्रैप में क्या होता है, एक प्रकार की टेबलेट होती है स्क्वायर में और इसी के साथ में एक ग्लास का उपयोग किया जाता है, डिस्पोजल ग्लास जो हम नॉर्मली पानी पीने के लिए यूज करते, उस प्रकार का गिलास होता है। लेकिन वो जो ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, अगर हम येलो कलर के जो गिलास होते हैं अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि येलो कलर हाइलाइटर होता है, दूर से दिखता है। और इसी के साथ में इसमें जो टेबलेट लगाई जाती है, टेबलेट में 2 प्रकार के केमिकल होते हैं। एक कीट को जो सोन मक्खी है उसे आकर्षित करने के लिए होती है और दूसरा उसमें जो केमिकल होता है वो उसे मारने के लिए होता है। जो ट्रैप है, ट्रैप सिर्फ और सिर्फ नर मक्खी के लिए लगाया जाता है। इसमें नर मक्खी ही आकर मरती है। अब नर मक्खी अगर आकर मर जाएगी तो इनका रिफर्टिलिटी साइकिल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और बाद में वो प्रजनन क्रिया नहीं कर पाएंगे और अंडे भी मादा मक्खी नहीं दे पाएगी। इसलिए इसमें नर मक्खी को अटैक किया जाता है। इसमें जो आकर्षण के लिए जो केमिकल लगाया जाता है वो अपनी जो मादा मक्खी होती है उस प्रकार की गंध होती है, तो नर मक्खी को ऐसा लगता है कि वहाँ पर मादा मक्खी है, उसकी गंध के कारण वो उस बॉक्स में जाता है और फिर जो मारने वाला केमिकल है उसकी गंध के कारण वही मर जाता है। जैसे कि हम घरों में ऑल आउट वगैरह जो मच्छरों को मारने के लिए जलाते हैं, जिसमें एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि मच्छरों को मार देता है, इसी प्रकार से फिर वो केमिकल उस नर मक्खी को मार देता है। इस प्रकार से ये ट्रैप काम करता है। इसमें आपको कोई केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ता है। अब हम अगर ये ट्रैप की बात करें जो काफ़ी सारी कंपनीज का आता है, जैसे सागर सीड्स का आता है, इसके बाद में बेरिक्स का आता है और भी काफ़ी सारी कंपनियों के ये फ्रूट फ्लाई आते हैं। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितने ट्रैप लगाने चाहिए। तो नॉर्मली कंपनी तो रिकमेंड करती है 3 से 5 ट्रैप में आपका काम 1 एकड़ में हो जाता है। लेकिन
कम से कम आप 8 से 9 ट्रैप लगाएं 1 एकड़ में तो पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अगर जैसे हमारी कॉस्टली क्रॉप है, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, इस प्रकार की अगर आपकी क्रॉप है तो आप इसमें 7 से 8 लगाएं। अगर गिलकी, लौकी, खीरा, करेला या सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो आप इसमें 5 में भी आपका प्रति एकड़ में काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस ट्रैप का उपयोग करें। जब भी आप ट्रैप लगाएं पूरा जिगजैग में लगाएं। कोशिश ये करें कि आपका जो 1 एकड़ का एरिया है पूरी तरीके से कवर हो जाए। इन 5 ट्रैप में इनका डिस्टेंस इस प्रकार से मेंटेन करें कि पूरी तरीके से ये कवर हो जाए। इसके बाद में अब इसकी कीमत की बात करें तो इसमें कीमत की बात करें तो आपकी टैबलेट और बॉक्स दोनों की अलग अलग कीमत होती है। तो नॉर्मली टैबलेट बाज़ार में आपको 50 से 60 रुपए में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। समय के साथ इनकी कीमत कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन एक एवरेज 50 से 60 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगी टैबलेट। और इसी के साथ में जो बॉक्स आता है, बॉक्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वन टाइम यूज़ है तो वो 10 रुपए के लगभग आपको मिल जाएगा, और अगर थोड़ा हेवी बॉक्स है तो 20-25 रुपए तक भी आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप सोन मक्खी को पूरी तरीके से नियंत्रित करके आपकी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी आप ग्रोथ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।